जादुई पेंसिल की कहानी। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही प्यारा और समझदार बच्चा था, लेकिन वह हमेशा कुछ खास ढूंढता रहता था। एक दिन जब वह जंगल में खेलते खेलते एक पुराने पेड़ के पास पहुंचा, तो उसने जमीन पर कुछ चमकते हुए देखा। वह पास गया और देखा कि वह एक पुरानी पेंसिल थी जो बिल्कुल अलग दिख रही थी। उसकी नोक से हल्का सा उजाला निकल रहा था। रामू ने पेंसिल को उठाया और जैसे ही वह पेंसिल के घर लौटने लगा, तो उसे महसूस हुआ कि पेंसिल के साथ कुछ खास था। घर लौटते ही उसने इसे कागज पर रखा और लिखा, एक गिलास पानी। कुछ ही पल में उस कागज के ऊपर एक असली गिलास पानी आ गया। रामू हैरान हो गया। ये क्या हुआ था? वह पेंसिल जादुई थी। रामू ने सोचने की कोशिश की कि वह इस पेंसिल का सही इस्तेमाल कैसे कर सकता है। वह समझ गया कि इसका इस्तेमाल उसे बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। वह पहले तो अपनी माँ से कहकर कुछ खाना मंगवाने के लिए कागज पर लिखा, एक बड़ा कटोरा खिचड़ी। जैसे ही उसने लिखा, एक बड़ा कटोरा खिचड़ी कागज से बाहर आ गया। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने महसूस किया कि यह पेंसिल कोई खिलवाड़ करने वाली चीज नहीं है, बल्कि उसे इसकी ताकत का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। रामू के साथ अब बहुत सी मजेदार घटनाएं होने लगीं। एक दिन जब वह स्कूल में था, तो उसके पास पेंसिल थी। उसने अपने दोस्तों को यह बताने की कोशिश की, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता था। तब रामू ने कागज पर लिखा, एक बड़ा टॉफी का पैकेट। और वह देखते ही देखते असली टॉफी का पैकेट सामने आ गया। उसके दोस्त दंग रह गए और रामू ने उन्हें समझाया कि यह पेंसिल बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना जरूरी है। एक दिन रामू की आंखों के सामने एक बड़ी समस्या आ गई। गांव में अचानक बाढ़ आ गई और लोग परेशान हो गए। रामू को लगा कि अब इस पेंसिल से कुछ अच्छा किया जा सकता है। उसने कागज पर लिखा, बड़ा बोट। और एक विशाल नाव पानी में तैरती हुई आई। गांव के लोग नाव में सवार हो गए और बाढ़ के पानी से बच गए। सभी ने रामू का धन्यवाद किया और रामू ने अपनी पेंसिल को अब पूरी तरह से समझ लिया था। अब रामू को यह समझ में आ गया था कि यह पेंसिल किसी भी काम के लिए नहीं है, बल्कि इसके साथ कुछ जिम्मेदारी भी जुड़ी है। वह हमेशा सोच समझकर ही इसका इस्तेमाल करता था और दूसरों की मदद करता था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए।